पूर्णिमा जी, पांचजन्य के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हालांकि आप अपनी भावनाएं बताएं उससे पहले एक आम नागरिक के नाते या जिसने कार सेवा देखी है, जो राम आंदोलन को हम देखते रहे हैं, उस नाते, देश के नागरिक के नाते मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ आपके भाई नहीं, जितने भी बलिदानी जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, वो निश्चित तौर पे स्वर्ग में होंगे। और जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पुष्पांजलि उनकी तरफ से भी हो रही होगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब 22 जनवरी को लेकर आपके मन में अभी क्या भावना है? तृप्ति जी, मैं सबसे पहले आज पांचजन्य परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। आप सबको हृदय से नमन करती हूँ। पांचजन्य से आज से नहीं जुड़ी हुई हूँ, न 33 वर्ष पूर्व से जुड़ी हुई हूँ, शायद उससे भी बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, जब से मेरे दोनों भाई संघ की शाखाओं में जाते थे और की कहूँ कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की कहूँ, बलिदान हुआ, दुख बहुत था। परिवार के 2 जवान बच्चे चले गए। माता पिता को मैंने देखा, दुख से भरे हुए माता पिता, किंतु दुख से भी ज़्यादा उन्होंने गर्व को जिया, उन्होंने उस बलिदान को जिया। और बच्चों के जाने के बाद, चूँकि और मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं बच्चों के कार्य को आगे लेके जाऊंगा, ऐसा संकल्प मेरे पिताजी ने अपने परिवार के साथ लिया, जिसमें मैं भी शामिल थी। और लगातार इस संघर्ष को मैं कहूँ कि बाबरी ढांचे से लेकर आज दिव्य भव्य मंदिर तक मैंने देखा है। हम हर संघर्ष में अपना सर्वस्व देंगे, ऐसा हमारे परिवार का एक संकल्प था। प्रभु की असीम अनुकंपा रही। जब ढांचा ढहाया गया तो मेरे माता पिता भी वहाँ मौजूद थे और वो ये सोच के ही गए थे कि अगर हमें भी अपना बलिदान देना पड़ेगा तो हम भी अपना बलिदान कर देंगे। मुझे इसीलिए रख के गए थे कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारा नाम लेने वाली तुम रहोगी, तुम इस कार्य को आगे लेके जाओगी। शायद आज भी वही पल है। जब वो चारों तो चले गए, मुझे ये सौभाग्य देखने का मौका मिल रहा है जब मैं 22 जनवरी को अपनी आंखों से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए पूरा होते हुए देखेंगे भी। लेकिन जब आपके दोनों भाई घर से निकले थे, हमने जैसा कि पांचजन्य के ही पन्नों से हमने ये खबर निकाली थी कि उस समय आपके पिता नहीं चाहते थे, आपकी शादी थी शायद 12 दिसंबर की, तो वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों भाई जाएं। ऐसे क्या चीज़ उन्हें खींच रही थी इस राम जन्मभूमि आंदोलन की कि दोनों जिद करके गए और परिवार ने भी कहा जाओ? जिद तो नहीं बोलूँगी, ये उनका संकल्प था। बात 89 से भी नहीं शुरू होती है, मुझे लगता है बात उससे आगे से शुरू होती है। जब संघ की शाखाओं में जाते जाते उनमें राष्ट्र प्रेम, अपने देश समाज के लिए एक भावना जगी और उसी भावना को आगे लेकर जब राम जन्मभूमि का शिला पूजन आया, उन्होंने घर घर जाकर शिला पूजन में करवाया और लोगों को जोड़ा शिला पूजन से।
ये भावना उनके अंतर मन तक उतर गई थी। ऐसे में उन्होंने जब राम कार सेवा में जाने की बात आई, आह्वान हुआ, उन दोनों ने अपना नाम आगे किया। उन दोनों ने संगठन को कहा कि हम दोनों भाई जाएंगे। संगठन ने रोका भी, कहा कि दोनों को अलाउड नहीं है, एक घर से सिर्फ एक ही बच्चा जाएगा। राम तुम बड़े हो, तुम रुक जाओ, राम के काज में राम तो जाएगा ही। शरद तुम छोटे हो, तुम रुक जाओ, जहाँ राम जाएगा वहाँ लखन जाएगा। ऐसे मेरे घर की राम लखन की जोड़ी दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर कहा गया कि दोनों एक वाहिनी में न जाएं, अलग अलग वाहिनी में जाएं, तब भी उन दोनों ने मना कर दिया, कहा नहीं हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे। अंत तक साथ निभाया। और जब वो घर से चले, उससे पहले पिताजी से भी बहुत बातें हुई। पिताजी ने समझाया कि दोनों जा रहे हो, बहन की शादी है, मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो कहा कि आप चिंता न करें, जैसे ही हमारा कार्य संपन्न होगा हम वापस तुरंत आ जाएंगे और आते ही हम सब कार्य संभाल लेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। दोनों बहुत ही एफिशिएंट थे, चूँकि संघ की शाखाओं में जाते जाते उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना सीख लिया था, मैं तो यही कहूँगी। और उन्होंने उनकी मैंने कैपेबिलिटी पर किसी को कोई शंका नहीं थी। पिताजी भी उनसे सहमत थे इस बात पर, तो पिताजी ने उस बात पर तो सहमति दे दी। फिर उनका एक प्रश्न और था जो बहुत महत्वपूर्ण था कि हम तो मारवाड़ी हैं, व्यवसायी समाज से हैं, क्या हम धन देके अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर सकते हैं? ऐसे में दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा कि पिताजी ये हम मारवाड़ियों की बहुत बड़ी गलती है कि हम सिर्फ धन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। हमें तन मन धन तीनों से अपने देश, समाज और धर्म के लिए लगना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें आगे बढ़कर समाज को संदेश देने के लिए अपना बलिदान भी करना चाहिए। ऐसी उनकी भावना थी। इस भावना को देखते हुए पिताजी ने भी हाँ कर दी। शायद कहीं मन में ये भी एक बात थी कि राम काज के लिए बच्चे जा रहे हैं, ऐसे अच्छे काम के लिए बच्चे जब जा रहे हैं तो उन्हें रोकना उन्हें भी उचित नहीं लगा। माँ पिताजी दोनों ने ही सहर्ष स्वीकृति दी। और मैं ये कहूँगी कि हमारा जो एक रिवाज होता है, माँ ने उनको मंगल तिलक करके और घर से आशीर्वाद देके, विजयी होने का आशीर्वाद देके उन्हें रवाना किया। जब वो रवाना हुए थे अपने साथ पोस्ट कार्ड्स भी ले गए थे। आपके पिताजी ने कहा था चिट्ठियाँ लिखने को, क्या उन्होंने वहाँ से लिखी थी चिट्ठियाँ? जी, पिताजी ने यही एक शर्त रखी थी कि एक तो छोटा भाई थोड़ा चंचल था, इसलिए उसको ध्यान रखने के लिए बड़े को कहा, और दूसरा कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन का एक पोस्ट कार्ड, चाहे तुम सिर्फ यही लिख देना कि हम सब ठीक हैं, इतना लिख के तुम एक पोस्ट कार्ड हर दिन का डालोगे, ऐसा तुम्हें करना होगा। भैया ने हाँ भी भरी। और उनके जाने के बाद चूँकि घटना के काफ़ी दिनों तक सब कुछ असामान्य था, तो उनके जाने के कुछ 10-15 दिन बाद हमें कुछ चिट्ठियाँ भी प्राप्त हुई। लगभग 4-5 चिट्ठियाँ हमें प्राप्त हुई। क्या लिखा था उनमें, कुछ आपको याद है? उन्होंने अपने यात्रा का थोड़ा थोड़ा वृत्तांत लिखा था कि पिताजी हम सब ठीक हैं। प्रणाम करते हुए उन्होंने लिखा कि हम सब ठीक हैं और आज हम यहाँ पहुँचे हैं, कल हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँचने की संभावना है। ऐसा वो लिख के, और संक्षिप्त वो लिखते थे पत्र बहुत। देखिए, जब उनके बलिदान का समाचार घर पे पहुंचा, एक बहुत बड़ा सदमा होता है ये कि दोनों बेटे एक साथ गए हैं। उस पूरे सदमे को झेलना परिवार में, माता पिता के लिए, एक बहन के लिए कितना मुश्किल रहा है तब से लेके आज तक। मुश्किल तो बहुत थी और अभी भी है।
पर अपने माता पिता को देखा मैंने। देखिए, माँ तो माँ है, माँ तो सहन करने में बहुत उनको मुश्किल हुई। मेरी माँ थोड़ा बीमार भी रहती तो हमें ये लगता था कि कहीं इन्हें कुछ न हो जाए, इसलिए सारा परिवार भी थोड़ा चिंतित हुआ। माँ, पूरी घटना मैं बताऊं तो 2 तारीख को घटित हुई घटना। हमारे पास तब तक रात तक लगभग 8 बजे तक कोई खबर भी नहीं थी। रात को 8 बजे अचानक से 2 लोग घर में आए जो इन जनरल नहीं आते थे जल्दी से। तो माँ ने उनको देखा तो माँ को लगा कि क्या बात है, इस समय ये क्यों आए हैं इधर। माँ ने उनसे पूछ लिया, क्या बात है आप। माँ का मन सुबह से ही घबरा रहा था, वो सुबह से बेचैन थी। तो उनको देखते ही माँ एकदम से फिर से बेचैन हो गई। बोला, क्या बात है, तुम लोग इस समय क्यों आए हो, कोई बात है क्या। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम तो आपके यहीं से गुजर रहे थे तो हम चले आए आपके यहाँ। थोड़ी देर वो बैठे, उनको शायद साहस नहीं हुआ कि माँ को ये खबर दे पाए वो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर में पिताजी घर पर आए। फिर से माँ का वही मन पिताजी को देखते ही बोली कि आज आपका चेहरा इतना रोया हुआ सा क्यों लग रहा है। चूँकि पिताजी को सारी घटना बता दी गई थी और पिताजी जानते थे कि ऐसा हो चुका है, और वो अपने आप को बहुत संयत करके, जिसको बोले कि घर पर आए थे माँ के सामने, वो भी सामना नहीं कर पा रहे थे माँ का। ऐसे में पिताजी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। माँ ने 1-2 बार पूछा, फिर मैंने माँ को बोला, माँ क्या आप बार बार ऐसे पूछ रहे हो, थक गए हैं ना। तो माँ भी चुप हो गई। फिर हमने पिताजी को ज़बरदस्ती खाना खिलाया। वो खाने की इच्छा का मना कर रहे थे कि नहीं नहीं खाऊंगा, पर हमने फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती खिलाया। नहीं नहीं, सुबह से आप निकले हुए हो, खाना खाओ। उन्होंने हमारी इच्छा का सम्मान करते हुए खाना खाया। उसके बाद वो बैठ गए। अब उनका कहने का साहस तो था ही नहीं, वो किसी तरीके से अपने आप को संयमित करके बैठे हुए थे। जब और थोड़ा समय बीता, लगभग रात के 11 बज रहे थे, तो लोगों को लगा कि अब इन्हें थोड़ी भनक देनी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक झटके से किसी को भी बोलेंगे तो कुछ भी होने की संभावना हो सकती है। उस दर्द को वो सह पाए न सह पाए। जैसे हमारी भारतीय परंपरा है कि ऐसी दुख की घड़ी में संभालने के लिए बहुत लोग आपके साथ रहते हैं। मेरे घर पे भी अचानक से बहुत लोग आ गए। मैंने कभी पहले उस तरह का दृश्य अपने घर पर देखा नहीं था। मेरी तो समझ के परे थी वो चीज़। और माँ देखी तो माँ को ये समझ में आ गया कि कोई बात है, बड़ी बात है, जो मुझसे छिपाई जा रही है। सबके साथ में मेरे मामा जी भी घुसे और माँ ने उनको देखते ही तुरंत बोला कि क्या बात है, क्या बात है, मुझे सच बताओ। मामा जी ने फिर बैठाया माँ को और धीरे से कहा कि ऐसा सुन रहे हैं कि अयोध्या में गोलियाँ चली हैं और किसी बच्चे को भी लगी है। उनका भी साहस नहीं हुआ कि वो एक बार में माँ को बता पाए कि तुम्हारी कोख उजड़ गई है। माँ तो उतना सुनते ही बेहोश हो गई, उनसे तो उतना भी नहीं सुना गया। सारी रात बड़ी बेचैनी वाला माहौल रहा। घर पे सब लोग थे। मैं भी पिताजी को ढूंढ रही थी, क्योंकि माँ तो इस स्थिति में नहीं थी कि माँ से कुछ बात कर सकूं। और मुझे लगा अभी शायद भाइयों को गोली लगी है, वो घायल होंगे, वो तकलीफ में होंगे। मैंने घूम के देखा पिताजी कहाँ है। पिताजी को खोजा और उन्हें बोला, पिताजी मुझे अयोध्या जाना है, भाइयों के पास। उन्होंने कहा, हाँ बेटा ठीक है, तुम अभी जाके सो जाओ। मैं वापस आके बैठ गई। सुबह जब हुई, सब लोगों ने कहा कि आप लोग अपने नित्य कर्म कर लें। हम सब ने अपने नित्य कर्म किए और सब बैठ गए।
उस समय माँ के पास फिर मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे मौसा जी, वो आए और उन्होंने फिर माँ के सामने बैठ के कहा कि दीदी आप अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए। माँ ने इतना पूछा कि क्या हुआ है और किसे हुआ है, तो उन्होंने कहा कि राम और शरद दोनों ही नहीं रहे। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि सब पूरे घर में हाहाकार मच गया। माँ तो अपने होश में ही नहीं रही। बहुत कठिन समय था वो। मैं बात सही कह रही हैं आप। किसी भी माँ के लिए, किसी बहन के लिए, किसी भी परिवार के लिए दो जवान बेटों का एक साथ बलिदान होना, लेकिन जिस राम काज को लेकर वो बलिदान हुए, वो राम मंदिर आज बनकर तैयार है। और जैसे आपके भाई थे, ऐसे कई हजारों घरों के भाइयों ने अपना बलिदान दिया है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि राम जी का जो भव्य मंदिर बना है, उसमें ऊपर से आपके दोनों भाई, आपके माता पिता सब देख रहे होंगे और ये समझ रहे होंगे कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। आज वहाँ पर एक सड़क का नामकरण भी योगी जी ने आपके भाइयों के नाम पे किया, उसी सड़क पर जहाँ पर मुलायम सरकार ने आपके दोनों भाइयों को निर्दयता से गोली मारी थी। ये शायद गर्व की बात है आपके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, सभी राम भक्तों के लिए। जी, दर्द बहुत है और अभी तक है, पर दर्द से ज़्यादा गर्व है। जब मेरे पिताजी से उसी समय लगभग 2 दिन, बलिदान के 2 दिन पश्चात ही किसी पत्रकार ने पूछा कि आपके अगर 2 बेटे और होते तो आप क्या करते, क्या आप आगे राम काज सेवा के लिए उन्हें भेजते। मेरे माँ पिताजी दोनों एक साथ बैठे थे और उन्होंने ये बात कही उनको कि अगर मेरे और बच्चे होते तो मैं उनको ज़रूर से कार सेवा में भेजता, पर चूंकि मेरे और बच्चे नहीं हैं तो मैं अपने बच्चों की तरफ से, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, हम तीनों राम कार सेवा के लिए स्वयं को पूर्णतया समर्पित करेंगे। जब भी कार सेवा का आह्वान होगा या राम मंदिर में कुछ भी काम लगेगा, हम तीनों वहाँ जरूर उपस्थित रहेंगे। और आज माता पिता दोनों चले गए, राम मंदिर का सपना उनकी आंखों में लेके वो चले गए, पर मुझे इस सौभाग्य के लिए उन्होंने रखा है कि मैं अपनी आंखों से राम मंदिर को बनते हुए देखा मैंने, और भूमि पूजन पर भी थी, और आज मैं मंदिर उद्घाटन में भी वहाँ रहूँगी। तो इससे बड़ा गर्व मेरे और मेरे परिवार के लिए या हम सब राम भक्तों के लिए, इससे बड़ा गर्व कोई नहीं हो सकता है। लाखों ने अपने प्राण गंवाए हैं, पर आज करोड़ हिंदुओं का सपना पूरा होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हम सबके सपने को पूरा करने के लिए सच कहूँ तो मैं मोदी जी और योगी जी दोनों की बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने करोड़ों हिंदुओं के इस सपने को पूरा किया है। मैं उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल, आपके भाइयों जैसे करोड़ों हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर एक इतिहास रचा, और एक इतिहास बनने वाला है जिसकी आप साक्षी बनेंगी, और इस पर पूरे देश को और आने वाली कई पीढ़ियों को हमेशा गर्व रहेगा। आप पांचजन्य के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में आई, व्यस्त कार्यक्रम के दौरान आपको अयोध्या भी जाना था, फिर भी आप यहाँ आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।